नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशन है इंस्टेंटेनियस यानी क्षणिक। इस चैलेंजिंग दुनिया में कंसिस्टेंसी कराएगी सरवाइव। इसीलिए आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप 25। बात होगी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर। कल हमने एक सवाल देखा 5 मार्क का, जिसके हमने डिफरेंट पार्ट्स एक एक करके लगाए। पहले पार्ट की तलब इलेक्ट्रिक फील्ड E, डाइपोल मोमेंट P, एंगल उनके बीच का थीटा, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड है PE साइन थीटा। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पार्ट पर। उसने कहा वर्क डन निकालो। छोटा सा वर्क डी थीटा के लिए किया और इंटीग्रेट करके PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, थीटा 1 इनिशियल एंगल है और थीटा 2 फाइनल है, ये नोटिस करिएगा। उसके बाद कन्वेंशन माना, थीटा 90 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानकर पोटेंशियल एनर्जी लिख दी डाइपोल की उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो आया माइनस पी डॉट ई यानी माइनस PE cos थीटा। कल वाला पार्ट जो हमने दिया था होमवर्क, आज करेंगे उसी की बात। थीटा 1 90 से थीटा 2 यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर लेकर जाना है। अब पहले इस शब्द का मतलब क्या है, तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कौन सा? मैकेनिकल, यानी नेट फोर्स भी जीरो हो, नेट टॉर्क भी जीरो। अब फोर्स में तो हमें कोई शंका है नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दीजिए, नेट फोर्स जीरो होती है। टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा। ये जीरो कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। आइए समझें। हमने 3 लोकेशन ली, पार्टिकल को 3 जगह पर रखकर देखा। जब ए वाले लोकेशन पर हल्का सा धक्का दिया यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो पार्टिकल वहां से जाता चला गया, कभी वापस नहीं आया। उसने मुड़ के नहीं देखा। पता नहीं क्यों? क्योंकि यहां पर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद बी वाले लोकेशन पर जब हमने पार्टिकल को धक्का दिया, डिस्टर्ब किया, तो वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो वापस वहीं पर आऊंगा, यानी यहां पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब हमने सी वाले लोकेशन पर पार्टिकल को हल्का सा परेशान किया, तो वो जाकर नई जगह पर फिर से पसर गया, ढीठ है, यानी वहां पर है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब हम उसको एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला है माइनस PE cos थीटा। जब थीटा को 0 डिग्री पुट करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस PE cos 0 यानी माइनस PE, और जब हम 180 पे पुट करेंगे तो cos 180 माइनस 1 होता है, यानी आएगा प्लस PE। ध्यान दीजिएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब मैक्सिमम होगी तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल। न्यूट्रल नामक यहां पर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोर्स फील्ड है, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा सवाल PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ध्यान दीजिएगा, थीटा 1 यानी इनिशियल एंगल 90 डिग्री है और फाइनल एंगल जो अभी हमने निकाला वो है 0 डिग्री। तो अपना आंसर आएगा cos 90 यानी 0, cos 0 यानी 1, फाइनल आंसर आएगा माइनस PE। ये होगा वर्क डन। अब कल के लिए आपके लिए एक होमवर्क लगा लीजिएगा, सेम बात पर डिपेंडेंट है। और एक सिंपल सी बात, अगर बढ़िया मार्क्स करने हो फिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो कि एक है वेक्टर एक स्केलर, उनको करेंगे मिक्स, और कल लेंगे स्टेप 26।